बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ज्योति मास्टर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। एंड यहाँ पर हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो फाइनली जो है काफ़ी दिनों के बाद वीडियो अपलोड हो रही है। तो इंसान है, आपको पता है काफ़ी सारे मसले मसाइल होते हैं इंसान की ज़िंदगी में, तो इसी वजह से तकरीबन 2 महीने हो गए मैंने वीडियो अपलोड नहीं की। तो आज से इंशाल्लाह कोशिश करेंगे रेगुलर जो है वीडियोज़ इस चैनल पर अपलोड करता रहूं और कोशिश करेंगे कि इस चैनल पर कुछ नया कंटेंट भी अपलोड करें ताकि जिससे आपको थोड़ा फ़ायदा हो। और उसका असल रीज़न ये है कि मैं अब कुछ डिफरेंट सा कंटेंट भी इस चैनल पर लाने की कोशिश करूँगा। तो ये बात की बातें आ जाते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है वो है नया स्मार्टफोन लॉन्च हो रहा है पोको F4 GT। अब ये वो मॉडल है जो कि अगर हम यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो वहाँ पर ये जो मॉडल है ये लॉन्च हो रहा है Redmi K50 के नाम से। तो इससे पहले आपको पता है Redmi K40 पाकिस्तान में पोको F3 के नाम से जो है आया था। तो इसी तरह नाम चेंज हो जाएगा, ये मॉडल सेम ही है। अगर हम F4 की बात करें तो ये आपको पता है F3 का सक्सेसर है और F3 जो है पाकिस्तानी मार्केट में ऐसा स्मार्टफोन था जो कि अपने बजट में उसने वो सारी स्पेसिफिकेशन दी जो कि किसी स्मार्टफोन ने जो है नहीं दी। उसका रीज़न क्या है? 74,000 रुपये के बजट में आपको 5G वाला स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 860 के साथ एमोलेड डिस्प्ले और इसके अलावा दोस्तों फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स और कमाल का लोगो डिज़ाइन आपको जो है पोको F3 में देखने को मिला था। अब यहाँ पर पोको F4 उसी का सक्सेसर है, काफ़ी कमाल का मोबाइल है। सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये एक गेमिंग स्मार्टफोन है बजट रेंज का। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पर जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है भाई कमाल का प्रोसेसर है। तो सारी बातें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं कोई वीडियो भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाय द वे डिवाइस के लोगो डिज़ाइन को लेकर बात करें तो इस टाइम पर जो आपको डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा गेमिंग डिज़ाइन है, गेमिंग फ़ोन है। तो बैक पर आपको जो है आपको मैं दिखा देता हूँ Redmi K50 वही लोगो डिज़ाइन है, सेम टू सेम यही डिवाइस आपको देखने को मिल जाएगा लोगो डिज़ाइन के हिसाब से। बैक पर ट्रिपल कैमरा का सेटअप है और कट्स जो हैं आपको कैमराज में भी देखने को मिल जाएंगे, यानी कि जो बैक का मतलब आपको जो शेप देखने को मिल जाएगा ना वो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का गेमिंग ग्रेडियंट यहाँ पर आपको दिया गया है। कलर्स आपको कुछ डिफरेंट कलर्स भी इसमें देखने को मिल जाएंगे। साइड फ्रेम यहाँ पर हो सकता है कि आपको प्लास्टिक की दी जाए। फ्रंट पर अगर हम बात करें तो 5 वाला कैमरा देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल दोस्तों MI का जो आपको पता है डिस्प्ले के हवाले से तो काफ़ी तगड़ा डिस्प्ले जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने पोको F3 यूज़ किया तो वहाँ पर दोस्तों जो डिस्प्ले था वो कमाल का था। सो आ जाते हैं दोस्तों इस डिवाइस के स्पेसिफिकेशन की तरफ, फिर उसके बाद प्राइस की बात करेंगे, रिलीज डेट को लेकर बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इस डिवाइस में हम इसके प्रोसेसर की बात करते हैं। तो यहाँ पर यूज़ किया गया है स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1। ये चिपसेट बाद लोगों की समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कैसा चिपसेट है, क्या परफॉर्मेंस है। तो भाई आपको पता है लास्ट टाइम जो है इन्होंने अनाउंस किया था MI ने स्नैपड्रैगन 888, तो ये उसके मुकाबले का चिपसेट है जो कि उससे थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है। स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 जो है इज़ द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चिपसेट जो कि इससे पहले स्नैपड्रैगन के चिपसेट्स जो हैं वो आए हैं। स्नैपड्रैगन 888 से मैं कंपेयर कर रहा हूँ, 888 प्लस से नहीं। स्नैपड्रैगन 888 से ये थोड़ा सा ज़्यादा हाई एफिशिएंट है और थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन चिपसेट देखें आप, चिपसेट आप किसी भी डिवाइस पर बहुत ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है आपके प्रोसेसर की होती है। यहाँ पर आपको प्रोसेसर स्पीड 3.0 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा कोर की देखने को मिल जाएगी। और डिस्प्ले को लेकर अगर हम बात करें तो OLED यहाँ पर आपको दी गई है, 1080 की पिक्चर रेजोल्यूशन है एंड आपको पता है 120 हर्ट्ज तक स्क्रीन रिफ्रेश रेट भी आपको देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले के हवाले से भी डिवाइस जो है अच्छा है। फ्रंट पर 5 वाला कैमरा दिया गया है। रैम और मेमोरी वेरिएंट को लेकर बात करें तो 12 GB रैम एंड 256 GB मेमोरी यहाँ पर आपको जो है देखने को मिल जाएगी। और रैम वेरिएंट भी ठीक है, इससे पहले पोको में हमें आई थिंक 8 GB का वेरिएंट देखने को मिला था। ये थोड़ा सा हाई, चिपसेट भी यहाँ पर हाई है और रैम भी यहाँ पर इसकी जो है वो ज़्यादा है। अब यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा यहाँ पर जो है आपको मेन सेंसर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको जो है फ्रंट सेल्फी 20 मेगापिक्सल की देखने को मिल जाएगी। एंड बैटरी को लेकर बात करते हैं, फास्ट चार्जिंग को लेकर बात करते हैं तो 4700 mAh की बिगर बैटरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और 33 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। प्रॉब्लम एक MI के डिवाइसेस में जो मेन प्रॉब्लम आता है वो बैटरी इशू है।
तो तकरीबन MI के डिवाइसेस में आपको जो है बैटरी इशू देखने को मिलेगा, क्योंकि 5000 mAh बैटरी भी हो वहाँ पर वो परफॉर्मेंस 5000 mAh वाली नहीं होती। मैंने क्योंकि MI के 8 से 10 डिवाइसेस यूज़ किए, जिसमें पोको F3 भी था, पोको X3 Pro और पोको F3 GT वगैरह, ये सारे डिवाइसेस मैंने यूज़ किए हैं। इसके अलावा MI 10, Redmi 10, ये डिवाइसेस मैंने यूज़ किए हैं MI के। तो मुझे सब में, तकरीबन सब में जो है बैटरी इशू जो है वो मुझे देखने को मिला है। तो हम ये कह सकते हैं फास्ट चार्जिंग तो अच्छा है। और दूसरा एक इशू इनमें यह आता है कि जिन डिवाइसेस में फास्ट चार्जिंग इन्होंने दिया होता है, उन डिवाइसेस में चार्जिंग के टाइम पर हीटिंग इशू भी आपको देखने को मिल जाता है। जब आप चार्जिंग पे लगाते हैं फास्ट चार्जिंग की वजह से आपका जो डिवाइस है वो हीट अप हो जाता है। ओवरऑल गेमिंग की अगर हम बात करें तो उसमें इतना खास हीट अप नहीं होते ये डिवाइसेस, पर चार्जिंग के टाइम फास्ट चार्जिंग वाले डिवाइसेस जो हैं वो ज़्यादातर हीट अप होते हैं। तो ये जो है इनके थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं। इसके अलावा डिवाइस की अगर हम प्राइस की बात करें तो दोस्तों 70,000 रुपये के बजट में ये डिवाइस आने वाला है। और मैं ये समझता हूँ कि इससे पहले पोको F3 जो था वो आपको मिला था तकरीबन 74,000 के बजट में। तो वहाँ पर दोस्तों ये डिवाइस तो उससे अच्छा है। यहाँ पर फीचर्स भी जो हैं थोड़े अच्छे हैं, पावरफुल डिवाइस है, रैम ज़्यादा है, और इसके अलावा परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी ड्यू टू द रीज़न यहाँ पर आपको जो चिपसेट दिया गया है। सो ओवरऑल आपको डिवाइस कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। रिलीज डेट को लेकर अगर हम बात करें तो ये डिवाइस जो है आपको मार्च के महीने में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि पोको F3 को आए हुए मार्केट में 1 साल हो चुका है और अब ये न्यू ईयर का फ़ोन है। तो इसका बजट भी ठीक है और ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से भी ये डिवाइस जो है अच्छा है। एक और बात मैं आपसे करने वाला हूँ कि जब पोको F3 जब लॉन्च हुआ तो वो डिवाइस अपनी प्राइस के हिसाब से इतनी ज़्यादा उसमें स्पेसिफिकेशन थी कि वो इतना ज़्यादा सेल आउट हुआ कि मार्केट में जो है वो शॉर्ट हो गया। तो इस तरह के जो डिवाइसेस होते हैं जिनमें स्पेसिफिकेशन अच्छी होती है, फीचर्स अच्छे होते हैं, वो ज़्यादातर मार्केट से जो है वो शॉर्ट रहते हैं। तो ये डिवाइस दोस्तों जब भी लॉन्च हो तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप गेमिंग करते हैं तो ये डिवाइस आपके लिए बेस्ट होने वाला है। ओवरऑल दोस्तों डिवाइस आपको कैसा लगा आपने नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।